जय। भारत माता की जय। आज अपने ग्राम पंचायत कांधभारी में मेरी माटी मेरा देश के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद श्रीपत चौधरी जी की पुत्री श्रीमती रंजना वर्मा जी उपस्थित हैं, जिनको अभी हमने और प्रधान जी ने माल्यार्पण करके स्वागत किया है। और हमारे भूतपूर्व सैनिक दुर्गा प्रसाद वर्मा जी के पिताजी श्री राव प्रसाद वर्मा जी हैं, उनका हम लोगों ने अभी माल्यार्पण करके स्वागत किया है। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद हमारे ब्लॉक प्रमुख गोविंद सोनकर जी, जिला पंचायत सदस्य श्री भरतलाल चौधरी जी और हमारे इस कार्यक्रम के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम के प्रभारी हैं आदरणीय संदीप उपाध्याय जी, हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, हमारे आप सबके बीच के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन आदरणीय घनश्याम तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे साथ चलकर आए हमारे पूर्व प्रधान अखिलेश पासवान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अशोक जायसवाल जी, हमारे साथ चलकर आए भाई विनोद शुक्ला जी, भाई पूर्व प्रधान बांसेडीला शिवाजी मिश्रा जी, अरविंद तिवारी जी और वेंकट जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे प्रधान जी चूँकि स्वयं मौजूद हैं इसलिए एक बार हम लोग प्रधान जी के लिए ताली बजाएंगे और दूसरी बार ताली हम लोग कुलदीप जी के लिए बजाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद सुब्बा प्रसाद वर्मा जी, प्रेमनाथ प्रजापति जी, लालमन मौर्य जी, गुरबचन वर्मा जी, हमारे अमरनाथ जी ग्राम सभा के सदस्य हैं, दीप्ति वर्मा जी, अशोक मिश्रा जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, अमेरिका प्रसाद वर्मा जी, मिश्री लाल वर्मा जी। जिज्ञासा होगी कि ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि तिरंगा तो हमेशा हम लोग मानते हैं कि कोई जब राष्ट्रीय पर्व होता है, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो, तभी तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन आज लोग तिरंगा हाथ में लेकर क्यों चल रहे हैं, ये जरूर अपने मन के अंदर एक सोचने का विषय होगा। इस बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश में प्रधानमंत्री पद की बागडोर उन्होंने संभाला है, तब से गरीब कल्याण से लेकर के जिन शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर हमारे भारत माता को आज़ाद कराने का काम किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 के बाद अब तक 75 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। हम लोग 75 क्या, हम लोग 77वें वर्ष में चल रहे हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के इन 75 साल को एक अमृत काल का रूप उन्होंने दिया कि हम एक अमृत काल के रूप में चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सहित उन्होंने सभी दलों के लोगों से आह्वान किया कि यह कार्यक्रम किसी दल का नहीं है, यह कार्यक्रम उन शहीदों के नमन के लिए है जो 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, या उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया या जेल में बंद करके उनको यातनाएं दी गई। ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर सैनिक, चाहे उस समय के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, चाहे शहीद अशफाकुल्ला रहे हों, चाहे सरदार भगत सिंह रहे हों, चाहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी रहे हों, ऐसे सभी शहीदों को नमन करने के लिए हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक विशाल बलिदान पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। उस बलिदान पार्क में देश के लिए, चाहे वो सेना के नौजवान रहे हों जो शहीद हुए हों, चाहे आज़ादी की उस लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, ऐसे सभी शहीदों की स्मृति में एक विशाल पार्क का निर्माण दिल्ली में हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम तो गांव-गांव चल रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों ने इस कार्यक्रम से अपने आप को किनारा कसा। इसलिए किनारा कसा कि कहीं यह श्रेय मोदी जी के हाथ में न चला जाए, जबकि
यह श्रेय जो जाना था उन शहीदों के लिए जाना था। आज अगर सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है या हम आप हैं, तो हम आप तब हैं जब ये देश है। अगर ये देश न रहता तो फिर हम आप इतने खुले आसमान में बैठ करके और अपने भारत माता के झंडे को, तिरंगा को हम फहरा नहीं पाते। उस समय के लोग बुजुर्ग जानते होंगे। हम लोग तो इस समय जब अखबार पढ़ते हैं या कोई पिक्चर हम लोग जब शहीदों पर देखते हैं, देशभक्ति पर देखते हैं, तब ये पता चलता है कि अंग्रेजी आक्रांताओं ने किस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार और अन्याय किया कि यह देश हमेशा के लिए गुलाम ही रहे। लेकिन उस समय के हमारे जितने भी राजनेता थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे अन्य प्रकार से ऐसे नेता रहे हों जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से भगा करके और भारत माता के तिरंगे को फहराने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर दिल्ली में बन रहे कर्तव्य पथ पर उस बलिदान पार्क में उन्होंने आह्वान किया कि हमारे सभी ग्राम पंचायतों से एक एक चुटकी मिट्टी इस कलश में इकट्ठा होगा और यह कलश इकट्ठा होकर के पहले ब्लॉक मुख्यालय पर जाएगा और ब्लॉक से ये जिले मुख्यालय पर जाएगा और जिला से यह जाएगा प्रदेश पर और प्रदेश पर यह दिल्ली जाएगा, जहां कर्तव्य पथ पर निर्माण होने पर आपके ग्राम सभा की मिट्टी या 2 अक्षत चावल वहां जाकर के उन शहीदों की स्मृति में बन रहे पार्क में आपका एक मामूली सहयोग, क्योंकि हर व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है। इसलिए हर गांव से, हर घर से माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि सभी लोग एक एक चुटकी, चाहे मिट्टी हो, चाहे 2-2 एक चुटकी चावल हो, ये अक्षत के रूप में, मिट्टी के रूप में यहाँ से जब जाएगा और जब वो विशाल पार्क बन करके निर्माण होगा, तो जब उसका लोकार्पण होगा, जब वहाँ से जो है नरेंद्र मोदी जी तिरंगा फहराएंगे, तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि इस बलिदान पार्क के निर्माण में मैंने भी 2 चिटकी या 1 मुट्ठी मिट्टी अपने गांव से, अपने घर से देने का काम किया। आज के इस अवसर पर हमारे बहुत से बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। वो सब जानते हैं कि जिस तरह से आज दूसरी पार्टी के लोग जो तिरंगे के तरफ उंगली उठाने का काम करते हैं, जो सैनिक हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अपने जान की बाजी लगा करके आतंकवादियों से लोहा लेने का काम करते हैं, आज वही विपक्षी पार्टी उनके भी पराक्रम पर उंगली उठाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करना है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत पहले विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनकर रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि एक सप्ताह बीता भी नहीं है कि दिल्ली में ऐसे G20 का जो उन्होंने सम्मेलन कराया, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष आपके दिल्ली की धरती पर आए, जो भारतीय परंपरा के अनुसार वो आपके यहाँ नतमस्तक होकर के यहाँ से कुछ लेकर गए हैं अपने देश में। यह काम अगर किसी ने किया तो आज के इस अवसर पर हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चूँकि यह कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत में चलना है और अभी हमको चूल्हा भारी भी जाना है, इसलिए हम आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया। आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और एक बार हम लोग यहाँ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देशवासियों के लिए अमृत काल में दिए गए पंचप्रण का हम लोग अभी संकल्प लेंगे। दूसरा कार्यक्रम इसी से और जुड़ा है, वो जुड़ा है अमृत वाटिका का निर्माण। अमृत वाटिका का निर्माण में 75 पौधे लगाने हैं। वो 75 पौधे वही आज़ादी के 75 साल के पूरे होने की यादगार में लगेंगे। 75 पौधे लगेंगे और हर ग्राम पंचायत में एक शिलालेख पत्थर आया है, वो शायद लग गया होगा, 2 लगा, एक स्कूल में, एक अमृत सरोवर पर लगा है, जहां अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उनके नाम का कुछ उल्लेख होगा। हाँ, श्रीपद चौधरी जी का नाम का उल्लेख होगा। अब आप सोचिए कि श्रीपद चौधरी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 75 साल में पता नहीं कितनी सरकारें आई और गईं, पता नहीं कितने विधायक MP और आए और गए, कोई कैसे जान पाता कि उनके नाम का पत्थर भी इसी कानभारी ग्राम सभा में लगे। ये सोच अगर किसी ने पैदा किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने पैदा किया कि हम अपनी विरासत को
हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को अगर भूल जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी तो ऐसे भूल जाएगी कि अपने माता पिता को भूल जाएगी। आज श्रीपत चौधरी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके नाम का पत्थर तो उसी वक्त लग जाना चाहिए जब ये देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को कि उन्होंने उन वीर सपूतों की स्मृति में जो शिलालेख का पत्थर उनके गांव में लगाने का काम किया है। ये पत्थर आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा कि हाँ, हमारे भी गांव के लोग, हमारे दादा, हमारे परदादा, उन्होंने भी इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। इसलिए मैं पुनः अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी को मैं नमन करता हूं, अपने चाचा वर्मा जी को नमन करता हूं, जिनके बेटे भूतपूर्व सैनिक के रूप में हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारी माताओं और बहनों का आगमन हुआ है। आदरणीय प्रधान जी का, कुलदीप जी का, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी भाई धनंजय यादव जी का मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक बार हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पंचप्रण है, उस पंचप्रण को हम लोग दोहराने का काम करेंगे। हम लोग दाहिना हाथ आगे करके एक संकल्प लेंगे, हम बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। विकसित भारत के निर्माण का, विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, विराट लक्ष्य हो। गुलामी की हर सोच से, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, मुक्ति हो। भारत की विरासत पर, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, गर्व की भावना हो। देश की एकता और एकजुटता को, देश की एकता और एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो, निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को, और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो, सर्वोपरि रखना हो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब जो यही रखें, यहाँ कान बारी है, आवाज आता है। हाँ, बस 5 मिनट के अंदर आप तैयारी करो, 5 मिनट के अंदर। जगदीश आओ, यहाँ फोटो निकाल लियो। आइए फोटो लेते रहे। माता जी लाओ, बस एक चुटकी छोड़ा करो। हाँ, छोड़ दे, चुटकी से यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। आप लोग आइए, जो नहीं लाई है। हाँ बस, या माता जी बहुत सही, मिट्टी भी लाई है माता जी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए आइए, डाल डाल निकला करो, निकला करो। चलो चलो हो काका, चलो वही लगना निकल जाओ। हाँ भरा जाता भरा जाता दादा। अच्छा अच्छा, आओ आओ। दादा दादा पीछे हो तो हाँ बिल्कुल। नमस्ते बेटा, पीछे जाओ, पीछे। चलो 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 चलो। मट्टिया नहीं लाना। कोई ठीक। गाड़ी कहाँ से निकले हम लोगों को? अभी ऐसे निकल जावा जाए। अच्छा हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ तो घर गए। मट्टिया लिखा भैया अरे सब